जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग डेली जो है बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। आज का यह कॉन्सेप्ट जो हम लोग आए हैं लेकर के, उसका नाम है गांधी युग। तो गांधी युग से आप लोग अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां आपको गांधी युग से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 तक की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन गांधी युग से देखने को अवश्य मिलेगा यदि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो चलिए हम लोग आज का क्लास बिना देर के करते हैं स्टार्ट। आपको हम पहले बता दें कि हम इस आज गांधी युग में जो पढ़ने वाले हैं वो केवल क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वही चीज हम आपको बताने वाले हैं, अन्यथा एक्स्ट्रा लेक्चर देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ जो डिस्कस करेंगे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो चलिए आज का क्लास बिना देर के हम लोग करते हैं स्टार्ट। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं गांधी युग का। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनके पिता हो गए तो मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि इसकी माता का नाम क्या था? तो माता की नाम थी क्या? तो पुतली बाई इसकी माता थी। जबकि अगर हम बात करें इसकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। देखिए, उस समय एक प्रथा चलता था क्या? तो बाल विवाह का। तो गांधी जी भी इसी का शिकार हुए थे, बाल विवाह का। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में किनके साथ हो गया था? कस्तूरबा गांधी के साथ। तो यदि आप लोग इनके साथ 13 साल 1869 से जोड़ दें तो आपको इनके विवाह का डेट आपको मालूम हो जाएगा। 9 3 12 2 1 7 1 8। यानी हम बात करें तो 1882 ईस्वी में गांधी जी का क्या हो गया था? तो विवाह हो गया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गांधी जी का जो इनके पुत्र थे, संतान की अगर बात करें, पुत्र अर्थात संतान की बात करें तो संतान इसके कितने थे? तो 4 थे। तो आप लोग याद रखिएगा चारों पुत्र का नाम। एक का नाम था हरिलाल, दूसरे का नाम क्या था? तो मनीलाल, और तीसरे का नाम क्या था? रामदास, और चौथे जो थे वो कौन थे? तो देवदास थे। ठीक है, 2 लाल थे, 2 दास थे। ठीक है, रामलाल और कौन थे? देवदास। रामलाल और देवदास इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, ये गांधी जी के टोटल कितने संतान हो गए? तो 4 संतान। पहला हरिलाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा रामदास और चौथा कौन थे? तो चौथा थे कौन? देवदास। देखिए, गांधी जी जो थे वो अपने 5वें पुत्र को भी साथ में रखते थे। हालांकि ये इनका पुत्र था नहीं, अपने साथ में किनको रखते थे गांधी जी? तो वो रखते थे जमुना लाल बजाज को। ठीक है, जमुना लाल बजाज को गांधी जी अपना क्या मानते थे? तो 5वां संतान मानते थे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने चारों संतान को पाला था ठीक उसी तरह बचपन से ही जमुना लाल बजाज को गांधी जी अपने साथ रखा करते थे। देखिए, गांधी जी जब अपनी पढ़ाई कानून के लिए आगे बढ़े तो इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए ये कहाँ गए थे? तो कानून की पढ़ाई के लिए गांधी जी जाते हैं कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए? तो 1800 ये जो है, ये सॉरी हम लोग बात करें कानून की जो ये पढ़ाई करने गए थे, ये कहाँ गए थे गांधी जी? तो गांधी जी कानून की पढ़ाई करने लंदन गए, अर्थात
कहाँ गए थे, ये इंग्लैंड गए थे। और ये जो पढ़ाई करने गए थे ये 1888 ईस्वी में, ठीक है, 4 सितंबर था, 4 सितंबर 1888 ईस्वी को ये कहाँ पहुंचते हैं, लंदन। और उस जहां पर ये एडमिशन लिए थे उसका नाम क्या था, तो नाम था इनर टेम्पल लॉ कॉलेज, ठीक है। इसी कॉलेज से इन्होंने 3 साल रह करके, कितने साल, तो 3 साल रह करके इन्होंने क्या किया, वहां पर 3 वर्ष लगातार रह के इस कानून को इन्होंने पढ़ाई की, यानी बैरिस्टरी की पूरी पढ़ाई कर ली, ठीक है। कानून की क्या की, तो पढ़ाई की। तो इसके लिए कितना समय देना पड़ा, तो 3 वर्ष का समय इसे देना पड़ा। इसके बाद जब समय आता है 1891 ईस्वी का, तो गांधी जी क्या करते हैं, तो भारत आते हैं, ठीक है। तो भारत आगमन हो जाता है, कहां से, लंदन से। कहां, तो भारत। और इन्होंने 2 वर्ष तक रहकर, 2 वर्ष तक रहकर इन्होंने क्या किया, मुंबई में जो है कानून के लिए इन्होंने क्या किया, अपना यहाँ पर पहला योगदान दिया, ठीक है। और इन्होंने कई सारे केस भी लड़े, परंतु ये जो थे व्यापारी थे, इस व्यापारी का केस लड़ने के लिए गांधी जी भारत से कहां जाते हैं, तो भारत से जाते हैं कहां, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। भारत से कहां जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, एक व्यापारी का केस के सिलसिले में। तो ये दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं, तो ये जाते हैं 1893 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 ईस्वी में। जहां गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तो वहां इन्होंने देखा कि गांधी जी के साथ वहां के अंग्रेज लोग जो थे, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साथ बुरा बर्ताव किया था, ठीक है। बुरा बर्ताव किया था इनके साथ, गांधी जी के साथ। कौन, तो अंग्रेजों ने। इसमें वहां पर अंग्रेजों ने क्या चला रहा था, वो काले एवं गोरे का भेदभाव कर रखा था, ठीक है। काले एवं गोरे का क्या था, तो वहां पर भेदभाव चल रहा था। और इसी भेदभाव का शिकार कौन होते हैं, तो इसी भेदभाव का शिकार होते हैं कौन, तो गांधी जी। गांधी जी जब डरबन से कहां जा रहे थे, प्रिटोरिया, ठीक है, याद रखिएगा। डरबन से कहां जा रहे थे, तो प्रिटोरिया जा रहे थे। तो इसी बीच गांधी जी के पास अगर हम टिकट की बात करें, तो वो टिकट कौन था, तो वो टिकट था फर्स्ट क्लास का। परंतु अंग्रेजों ने जो टीटी थे, अंग्रेज टीटी की बात करते हैं, तो अंग्रेज टीटी जो थे, अंग्रेज टीटी ने गांधी जी का रंग देखकर, रंग अर्थात काले रंग को देखकर गांधी जी को क्या करता है, ये टीटी ट्रेन से क्या करता है, तो बाहर निकाल देता है, ठीक है। बाहर क्या करता है, निकाल देता है, जिसके कारण गांधी जी इन चीजों से काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी इनके साथ रंग भेद का नीति अपनाया गया। तो गांधी जी ये चाहते थे कि यदि आप इस तरह की व्यवस्था है कि ट्रेन में केवल जो है फर्स्ट क्लास के लोग जो आते हैं वो अंग्रेज ही आ सकते हैं और कोई भारतीय नहीं, तो उस समय हमें टिकट ही नहीं देना चाहिए था। परंतु टिकट मिलने के बाद भी इसे ट्रेन से क्या किया, निकाल दिया, जिसके कारण गांधी जी इससे काफी प्रभावित हुए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब जाकर गांधी जी क्या करते हैं, तो इसी दक्षिण अफ्रीका में बात करें, इसी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया, तो 1904 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1904 ईस्वी में डरबन में ही, ठीक है, डरबन में इन्होंने क्या किया, तो फिनिक्स फॉर्म की क्या करते हैं, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं, जहां से गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ ये जो काले गोरे का भेदभाव चल रहा था, इन्हें
समाप्त करने के लिए ये गांधी जी जो थे इनकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कब किया था, तो 1904 ईस्वी में। तो आप लोग यहां से एक प्रश्न भी याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न ये याद रखना है कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह कौन था, तो पहला सत्याग्रह जो था, पहला सत्याग्रह वो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने रंगभेद में दिखाया, ठीक है। कहां पर, तो आप तो जानते ही हैं ये दक्षिण अफ्रीका में इस तरह का जो भेदभाव था अंग्रेजों के साथ, इन्होंने गांधी जी ने यह पहला आंदोलन किया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे 9 जनवरी 1915 ईस्वी, आप लोग ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी भारत लौट आते हैं, ठीक है। भारत गांधी जी का क्या होता है, आगमन होता है, जहां इसी तिथि को भारतीयों ने गांधी जी के आने की खुशी में इन्होंने भारतीय प्रवासी दिवस को मनाया, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस को भारतीयों ने क्यों मनाया, क्योंकि इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या किए थे, तो लौट करके भारत वापस आए थे। क्योंकि भारतीयों को जो विश्वास हो गया था कि गांधी जी जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़े, तो दक्षिण अफ्रीका में लड़े, तो ठीक उसी तरीके से भारत में भी अंग्रेजों का प्रभाव था, जिसे गांधी जी ही क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। देखिए गांधी जी ने यह आंदोलन की बात जो सीखी थी, इसका राजनीतिक गुरु हुआ करता था। याद रखिएगा गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो था वो कौन था, आप लोग बताइए जल्दी से, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो इनके गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यही कौन थे, गांधी जी के जीवन का कौन सा गुरु था, ये राजनीतिक गुरु, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी को क्या बताया था कि इनको कैसे ये जो है आंदोलन करना है। इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 2 पुस्तक देती है, एक किसका, तो रस्किन की पुस्तक देती है, और एक कौन देता है, तो एक पुस्तक था कौन सा, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। याद रखिएगा एक था रस्किन की पुस्तक और दूसरा कौन था, तो दूसरा पुस्तक का नाम था क्या, लियो टॉल्स्टॉय। अगर हम लोग रस्किन की बात करें, यही वो रस्किन की पुस्तक है जिसकी मदद से गांधी जी ने आंदोलन को प्रभावकारी बनाने के लिए भूख हड़ताल को अपनाया था, ठीक है। अगर आंदोलन को प्रभावशाली बनाना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, भूख हड़ताल, और आंदोलन में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, कोई हिंसा ना हो, तो भी आंदोलन को अच्छी तरीके से जीती जा सकती है। अर्थात अहिंसा के लिए गांधी जी ने किस पुस्तक को अपनाया था, तो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक से। तो अतः गांधी जी इसी विचार के सहारे भारत से क्या किए, अंग्रेजों को खदेड़ करके भारत से बाहर निकाल दिए। तो आप लोग इन चीजों को याद रखिएगा। रस्किन की पुस्तक से गांधी जी क्या सीखे हैं, तो सीखे हैं भूख हड़ताल, और लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक से क्या सीखे, तो अहिंसावादी सीखे। तो आइए हम लोग बात करते हैं, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आए, ठीक है, तो भारत आए, तो इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, तो तुरंत ही 1916 ईस्वी में इन्होंने अहमदाबाद के कहा, तो अहमदाबाद में जो है ना इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करता है, ठीक है, साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम की क्या किया, स्थापना किया। जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, उसी तरीके से अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करता है, और इस
साबरमती आश्रम का पूरा खर्च जो था वो किसने उठाया था? तो अंबालाल साराभाई ने। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, अंबालाल साराभाई ने इसका पूरा खर्च उठाया था। आइए अगर हम लोग आगे समझे, देखिए समय आता है 1916 ईस्वी में किसका? तो लखनऊ अधिवेशन का। तो आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी पहली बार जो था कांग्रेस में क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है, कांग्रेस में क्या हुए? तो शामिल हुए लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1916 में ये केवल शामिल हुए हैं, परंतु ये उनकी अध्यक्षता नहीं किए हैं, ये केवल क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। जहां इसी 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक नेता थे, कौन? बिहार के प्रमुख नेता जो थे, किसान नेता, वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने गांधी जी को क्या किया? तो आग्रह किया, कहां आने के लिए? आग्रह किया बिहार आने के लिए। ठीक है, बिहार आने के लिए क्यों किया? क्योंकि यहां वजह था कि अंग्रेजों ने क्या लगा रखा था? तीन कठिया व्यवस्था लगा रखा था, अर्थात तीन कट्ठे पर जो था, तीन कट्ठे पर क्या होता था? यहाँ पर नील की खेती होती थी। ठीक है, इसे समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने किसे आग्रह किया? गांधी जी को। परंतु उस समय गांधी जी तो नहीं गए, परंतु 1917 ईस्वी में गांधी जी कहाँ आते हैं? तो गांधी जी आते हैं कहाँ? बिहार। और बिहार के किस जगह आते हैं? तो वो था कौन? तो चंपारण। ठीक है, कहां था वो? चंपारण। और इसी चंपारण में व्यवस्था जो था अंग्रेजों का, उस व्यवस्था का नाम क्या था? तो नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए क्या था? खेती के लिए नियम बना रखा था तीन कठिया व्यवस्था। ठीक है, तीन कठिया व्यवस्था। तो गांधी जी इस आंदोलन को लेकर के इसे समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए? तो आंदोलन किए। ठीक है, खिलाफ यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन किया। तो आपने ऊपर देखा कि भारत में कई एक बार भी अभी तक गांधी जी ने आंदोलन नहीं किया था, परंतु यहां इन्होंने आंदोलन किया कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, इसका क्या किया? आंदोलन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया, जहां इसे हम लोग मानते हैं क्या? कि भारत में गांधी जी के जीवन का, भारत में गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी के जीवन का क्या था? तो पहला ये सत्याग्रह था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, अगर भारत में पूछे गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह तो वो कहां हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। जबकि केवल ये प्रश्न रहे कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह कौन था? तो रंगभेद के खिलाफ अंग्रेजों से लड़े थे, कहां? वहां ये दक्षिण अफ्रीका में था। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़े तो इस आंदोलन के समय ही, चलिए, तो जिस समय गांधी जी यहाँ आए थे चंपारण, तो उस समय मोतिहारी से गांधी जी पर क्या हुआ था? गांधी जी पर केस मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, मोतिहारी से गांधी जी पर क्या हो गया था? गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर ये जो था मुकदमा कहां से चलाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे कहां से था? तो वो था मोतिहारी से था। ठीक है, और इस समय गांधी जी का जानलेवा कोशिश भी किया गया था। गांधी जी का क्या किया गया था? गांधी जी की हम सीधी बात करें तो हत्या की कोशिश भी की गई थी। ठीक है, तो वो कोशिश क्या था? तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था? तो अंग्रेजों ने एक क्या पर काम
काम किया था कि अंग्रेजों ने दूध में क्या मिला दिया था, तो दूध में जहर मिला दिया था। ठीक है, जहर मिला दिया था। तो इस दूध को कौन पीने वाले थे? गांधी जी। परंतु इस समय जो रसोइया था, रसोइया जो था वो कौन था? बटक मियां। ठीक है, बटक मियां जो रसोइया थे, इन्होंने गांधी जी को इसकी सूचना दे दी कि इसमें दूध में जो है क्या मिला हुआ है? जहर मिला हुआ है। तो जिसके कारण यहाँ पर बटक मियां ने गांधी जी की क्या कर दी? तो जान बचा लिया। ठीक है, तो जान क्या किया? तो बचा लिया। ये प्रश्न भी आप लोगों को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये बीपीएससी ये जो है सिविल में भी ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी की जान किस रसोइया ने 1917 के दौरान बचाई थी? तो वो कौन थे? तो बटक मियां थे जिन्होंने इसकी जान बचाई थी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए 1918 ईस्वी की अगर हम बात करें, 1918 17 तक तो हम लोग पहुंच गए। 1918 ईस्वी की अगर बात करें, इस समय गांधी जी दो आंदोलन करते हैं। एक खेरा सत्याग्रह, ठीक है, और दूसरा जो था 1918 में ही इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना हुई थी। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना हुई थी। और याद रखिएगा इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था? तो भूख हड़ताल भी किया था। ठीक है, जबकि हम 1919 ईस्वी की बात करें तो इस समय सर सिडनी रोलेट ने कानून लाया था जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे? तो रोलेट एक्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, रोलेट एक्ट के नाम से जानते थे, जिसे गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने इसे क्या कहा? तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। ठीक है, इसी रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बात करें 1919 ईस्वी में कहां पर? तो पंजाब के अमृतसर। ठीक है, पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर जो था यह अमृतसर में क्या चल रहा था? तो शांतिपूर्ण जो था, शांतिपूर्ण क्या चल रही थी? सभा चल रही थी। क्योंकि इस शांतिपूर्ण सभा का उद्देश्य था कि दो भारतीय डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल एवं दूसरा कौन था? तो सैफुद्दीन किचलू, ये दो भारतीय थे जो कि प्रमुख नेता हुआ करते थे। ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट के विरोध में इसे क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। इसी को छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर में क्या चल रहा था? शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, जहां पर जनरल आर डायर ने क्या किया था? अंधाधुंध गोलियां चलाई। और यह जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुई थी, जहां पर हजारों हजार लोग जो थे, हजारों हजार लोग, बेगुनाह लोग, ठीक है, निहत्थे लोग इसमें क्या हो गए थे? तो मारे चले गए थे। ठीक है, और यह घटना क्या कहलाई? तो यह घटना कहलाई क्या? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाई। क्योंकि यह जो घटना हुई थी उस बाग का नाम था क्या? जलियांवाला बाग। और इसके लिए गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने जब विरोध किया तो अंग्रेजों ने हंटर आयोग का क्या किया गया था? हंटर आयोग का क्या किया? तो गठन किया था। ठीक है, किस लिए? तो गांधी जी ने जब इस आंदोलन को लेकर यहाँ पर ये जो हत्याकांड हुई थी इसके खिलाफ गांधी जी को बुला करके एक आंदोलन के लिए इसमें कितने लोग मरे हैं या नहीं मरे हैं इसकी पुष्टि के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो उस आयोग का नाम क्या था? तो हंटर आयोग था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी समय 1920 ईस्वी की बात करें, 1920 इस समय क्या होता है? तो खिलाफत आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है
और इसी समय 1920 ईस्वी की बात करें तो असहयोग आंदोलन भी चलाया गया। तो असहयोग आंदोलन की बात करें अगर हम लोग तो यह आंदोलन जो था इसमें यह कहा गया था इसमें कि अहिंसा पूर्वक आंदोलन किया जाए। ठीक है, अहिंसा पूर्वक क्या किया जाए, आंदोलन किया जाए। तो हम लोगों को 2 से 3 साल के अंदर अंग्रेजों से क्या हो जाएगा, आजादी मिल जाएगा। परंतु इनमें जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में भारत के संपूर्ण हिस्सों में यह आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होते चला गया। ठीक है, और इसमें क्या था कि यहाँ पर ये घटना जब ये आंदोलनकारी कहाँ पहुंचे तो ये पहुंचे यूपी के गोरखपुर। कहाँ पहुंचे तो यूपी के गोरखपुर पहुंचे, जहां जगह का नाम क्या था तो जगह का नाम था चौड़ी चौड़ा। जहां ये जो थे आंदोलनकारी ये सभी आंदोलन शांतिपूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, परंतु जो अंग्रेज पुलिस थे उनसे इसका क्या हो गया तो झड़प हो गया। ठीक है, तो अंग्रेज पुलिस से इनका क्या हो गया तो झड़प हो गया, जिसके कारण इसमें क्या हुआ तो इसमें जो अंग्रेजों के साथ यह घटना हुई तो इसमें आंदोलनकारियों ने यह घटना का अंजाम दिया था कब तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, और यह घटना क्या कहलाई, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। ठीक है, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के नाम से इसे जाना गया। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि चौड़ी चौड़ा हत्याकांड की घटना कब हुई थी तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए, तो इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, जब यह घटना घटी तो गांधी जी इसे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या करते हैं तो असहयोग आंदोलन जो थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं वापस ले लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या किया तो इस आंदोलन को गांधी जी क्या करते हैं तो वापस ले लेता है। ठीक है, जब इस तरह से वापस ले लिया तो बहुत सारे भारतीय गांधी जी के खिलाफ होने लगे, जिसका फायदा उठा करके अंग्रेज 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को क्या करता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, गांधी जी को क्या किया तो गिरफ्तार कर लिया और इसे कितने वर्ष का तो 6 वर्ष का क्या किया तो सजा सुना दिया गया। ठीक है, परंतु 6 वर्ष की सजा तो अवश्य हुई, परंतु गांधी जी इतने दिनों तक जेल में नहीं रहे। केवल 2 साल बाद गांधी जी जेल से छूटकर आते हैं। ठीक है, और ये पहुंचते हैं सीधे कहां तो कर्नाटक का बेलागांव अधिवेशन। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा अधिवेशन था ये तो बेलागांव अधिवेशन। आप लोग याद रखिएगा, यह अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था और यह कहां पर हुआ था तो कर्नाटक में हुआ था। और इसमें गांधी जी कांग्रेस की ओर से क्या किया था तो इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि गांधी जी ने कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्षता किया है तो केवल एक बार किया है, वो भी 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलागांव अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, इससे पहले जो आपने 1916 में देखा कि लखनऊ अधिवेशन में भी गांधी जी शामिल थे, परंतु ये केवल उसमें शामिल है न कि उसकी क्या किया है अध्यक्षता किया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बीच में रोक करके स्क्रीनशॉट या कॉपी पर नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि हम इसको जो है को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए इस तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के डेली शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे मिलते हैं। देखिए, हम जो भी कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं वो केवल बीपीएससी तैयारी 4.0 और दरोगा स्टेट पीसीएस इन सभी एग्जामों में पूछे गए टॉपिक को ही हम लोग डील करते हैं। अन्यथा एक्स्ट्रा चीजों से आपका क्या होगा, केवल कॉपी भरेगा परंतु एग्जाम फेस
फेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। इसका पार्ट 2 हम लेकर के अगले दिन आएंगे, तब तक आप लोग इसको कवर करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।